एक 4 साल का लड़का क्लासरूम में बैठा था। अचानक स्कूल से खबर आई, उनके पापा की एयरप्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो भागा घर, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। कोई नहीं बता सका आखिरी मिनट में क्या हुआ था। उस दिन उस बच्चे ने ठान लिया कि मैं एक दिन ऐसा मशीन बनाऊंगा जो हादसे के बाद भी सच बता सके। वो बच्चा था डेविड वॉरेन। उसने बनाई एक ऐसी मशीन जो आज भी मौत के बाद भी बोल सकता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स क्या है? ये कैसे हर आवाज को रिकॉर्ड करता है? ये हादसे के बाद भी कैसे बच जाता है? और ये सच में कितने जाने बचा चुका है? आज हम जानेंगे उस मशीन की कहानी जो इंसानों से ज्यादा याद रखती है और कभी भी झूठ नहीं। Black box. Black boxes. का ब्लैक बॉक्स, द ब्लैक बॉक्स। सोचिए, कोई एरोप्लेन जब आसमान में उड़ रहा होता है तब हर एक सेकेंड, हर एक हलचल एक मशीन चुपचाप सुन रहा होता है। उसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता है, बल्कि ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, ताकि अगर एरोप्लेन गिर भी जाए तो ये मालवे में सबसे पहले दिखे। ब्लैक बॉक्स दो हिस्से से बना होता है। पहला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलट और को पायलट की आखिरी आवाज, अलार्म्स और आवाजें रिकॉर्ड करता है। दूसरा फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो एरोप्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और 1000 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को संभाल कर रखते हैं। यानी अगर कोई एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो एक ही गवाह बचता है, ब्लैक बॉक्स, और वो कभी मरता नहीं, ना ही कभी झूठ बोलता है। आखिर में ब्लैक बॉक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? कभी कभी एक सवाल पूरी दुनिया को बदल देती है। समय था 1934। अमेरिका का एक एयरप्लेन बस स्ट्रेट के ऊपर से उड़ रहा था। फ्लाइट मिस होवरल। अचानक वो आसमान से गायब हो गए। 12 लोग मारे गए और उनके साथ मारे गए अनगिनत सवाले। उस एयरप्लेन में एक आदमी था, डेविड वॉरेन का पिताजी, रेवरेट वॉरेन। डेविड ने अपने पिता को खो दिया, पर जो चीज सबसे ज्यादा खोई वो थी सच्चाई। वो जान ही नहीं पाया कि आखिर में एयरप्लेन में क्या हुआ था। सालों बाद वही बच्चा एक साइंटिस्ट बना, और तब भी वही सवाल उसे सताता रहा। एक दिन जब वो क्रैश जेट की जांच कर रहे थे, उसने सोचा, अगर हम किसी तरह से जान पाते कि कॉकपिट में आखिरी मिनट में क्या हुआ। बस यहीं से जन्म हुआ उस मशीन का जो आज भी दुनिया ब्लैक बॉक्स के नाम से जानती है। एक बेटा का सवाल आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रहा है। जब डेविड वॉरेन ने पहली बार ब्लैक बॉक्स का आइडिया दिया तो दुनिया हंसने लगी। सरकार ने कहा पायलट की बातचीत रिकॉर्ड करना प्राइवेसी के खिलाफ है। कुछ लोगों ने इसे जासूसी कहा। डेविड की लैब ने उसे चुप कर दिया। रिपोर्ट बंद कर दी गई और वो एक साइंटिस्ट जो सिर्फ जान बचाना चाहता था, दुनिया से हारने लगा। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची आइडिया को सिर्फ वक्त चाहिए होता है। 1958 में डेविड वॉरेन ने अपने प्रोटोटाइप को ब्रिटेन और कनाडा के रिसर्चर को दिखाया और वहीं से शुरू हुआ बदलाव। यूके ने पहली बार इसे टेस्ट किया। 1962 में ब्लैक बॉक्स को हर एयरप्लेन के लिए अनिवार्य कर दिया गया। फिर धीरे धीरे अमेरिका, यूरोप और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे अपना लिया। जिस रिसर्च को कभी मजाक समझा गया था, वो आज हर एयरप्लेन के लिए जरूरत चीज बन चुकी है। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो अगला सवाल ये आता है, इसे पढ़ता कौन? सच्चाई कैसे सामने आती है? जब ब्लैक बॉक्स मालवे से बाहर आता है तब असली कहानी शुरू होता है। अब बारी होती है उसे सुनने की, समझने की और सबसे जरूरी उसकी गवाही लेने की। ये काम होती है दुनिया की सबसे सिक्योरिटी पैरेसी लैब में, जहां विमान का हर राज रिकॉर्ड होता है, जैसे यूएसए का NTSB, फ्रांस का BEA और इंडिया का DGCA। यहाँ साइंटिस्ट ब्लैक बॉक्स को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई तिजोरी खोल रहे हैं, और फिर शुरू होता है सबसे गंभीर पोस्टमार्टम। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में मौजूद आखिरी आवाज, चिल्लाहट, अलार्म, सब कुछ एनालिसिस होता है मिली सेकेंड तक की एक्यूरेसी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से निकली जाती है। एल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन, इंजन की हालात
और वो हर सिग्नल जो पायलट ने देखा पर कह नहीं पाया। और ये वही पल होता है जब एक चुप मशीन इंसानों की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स आखिर में मिलता कहाँ है? जब एयरप्लेन समुद्र में गिर जाता है तो क्या अभी तक वो जवाब दे सकता है? जब विमान हादसे का शिकार हो जाता है तब सबसे जरूरी सवाल, क्या ब्लैक बॉक्स मिला? क्योंकि यही वो चीज है जो जानता है कि एरोप्लेन कैसे गिरा। ब्लैक बॉक्स को एयरप्लेन के सबसे आखिरी हिस्से यानी टेल सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि क्रैश के समय वो हिस्सा सबसे आखिरी में इम्पैक्ट करता है और सबसे ज्यादा बचने की संभावना होती है। लेकिन जब कोई एरोप्लेन समुद्र में गिर जाता है, जैसे कि एयर फ्रांस फ्लाइट 447, तब ये ब्लैक बॉक्स बन जाता है गुमनाम चुप्पी, जो समुद्र की गहराई में कहीं सो रहा होता है। ऐसे समय में ब्लैक बॉक्स का ULB यानी अंडर वाटर लोकेटेड बीकर काम आता है, जो ब्लैक बॉक्स के साथ जुड़ा होता है। ये हर एक सेकंड में सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल समुद्र की गहराई में भी सुना जा सकता है, लेकिन सिर्फ 30 दिनों तक। उसके बाद सन्नाटा। 2009 में एयर फ्रांस 447 अंटार्कटिक ओशन में गिरा था और उसका ब्लैक बॉक्स 2 साल बाद 3900 मीटर गहराई से मिला। एक एयरप्लेन तो पल भर में डूब गए, लेकिन उसकी कहानी ढूंढने के लिए 730 दिन लगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा सतह पर नहीं मिलती। कई बार वो समुद्र के नीचे दबी होती है। लेकिन जब ये ब्लैक बॉक्स हादसे में भी सही सलामत बचता है, इतना मजबूत आखिर होता कैसे? आइए अब जानते हैं इसका ताकत का राज। ब्लैक बॉक्स कोई आम रिकॉर्डर नहीं होता है। ये एक ऐसा मशीन होता है जो मौत को भी मार देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा एयरप्लेन क्रैश होने के बाद भी ये कैसे बच जाता है? ब्लैक बॉक्स को डिजाइन किया जाता है ऐसे सरवाइव करने के लिए जैसे कोई सैनिक युद्ध से लौटा हो। इसके बाहर का सेल बना होता है टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से, जो 3400 केजी तक का इन्फेक्ट झेल सकता है। ये आग में भी नहीं जलता है। इसे 1100 सेल्सियस तापमान तक 60 मिनट तक जलाकर दिखाया। दुनिया का सबसे एडवांस मशीन भी क्रैश में तबाह हो जाती है, लेकिन ब्लैक बॉक्स बच जाता है क्योंकि उसके अंदर सच्चाई होता है। उसका काम सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करना नहीं, उनका काम है मरने वालों की आखिरी आवाज को दुनिया तक सुनाना। आप सोचिए, जब ये ब्लैक बॉक्स 2 साल तक समुद्र में पड़ा रहा और फिर भी सच्चाई बाहर ला सका, तो वो मंजर कैसा होगा? चलिए उस कहानी को सुनते हैं जो एक मशीन दुनिया को हैरान कर दी। 1 जून 2009 एयर फ्रांस फ्लाइट 447 रियो डी जेनेरियो से पेरिस जा रहा था। 228 लोग, एक इंटरनेशनल रूट, और फिर अचानक रेडार से गायब। कोई सिग्नल। पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। 36 देशों की टीम लगी, लेकिन महीनों तक कुछ भी नहीं मिला। मालवे मिले, बॉडी मिली, लेकिन वो एक चीज नहीं मिली, ब्लैक बॉक्स। और फिर 2 साल बाद 2011 में अंटार्कटिक ओशन की 3900 मीटर गहराई से एक समरी ने आखिरकार देख लिया। जैसे ही उसे रिकॉर्ड किया गया, एक चौंका देने वाली सच सामने आई। अंधेरे में, कंफ्यूजन में, फिर बिना ट्रेनिंग के एयरप्लेन को सीधे समुद्र में गिरा दिया। लेकिन इस पूरी घटना में एक चीज थी जो कभी झूठ नहीं बोली, ब्लैक बॉक्स। 2 साल बाद भी उस रिकॉर्डर ने वो कहा जो इंसानों की आवाज नहीं कह सकी। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। कई बार वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है, जैसे हुआ मलेशिया फ्लाइट के साथ। डेविड वॉरेन से आज कोई अगर पूछे क्या आपको नोबेल प्राइज मिला, जवाब होगा नहीं। क्या आपने करोड़ों कमाए, जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर पूछो आपने कितनी जिंदगी बचाई, तो जवाब होगा अनगिनत। उनके कहने का मतलब था, जब कोई हादसा हो तो किसी बेटे को वो सन्नाटा ना मिले जो मुझे मिला था। जो डॉक्टर डेविड वॉरेन ने ब्लैक बॉक्स बनाई है, वो एरोप्लेन का एक हिस्सा बन चुका है। उन्होंने एक आवाज को जिंदा रखने के लिए पूरी जिंदगी दे दी और बदले में उन्हें मिला अमरता। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची तो अगली कहानी इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए।